So we were reading the first chapter from section C and we were on the page 2. Let us continue. So we read how the astrologer sits in a very busy spot. सब बाकी जो मेडिसिन सेलर्स हैं, क्लॉथ सेलर्स हैं और बाकी सारे ये जो शॉपकीपर्स हैं वो उसके आसपास बैठते हैं. हु क्रिएट इनफ दिन, काफ़ी बिजी रहता है रोड उनकी वजह से. एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. Next to him, in vociferousness, came a vendor of fried groundnut, who gave his wearer a fancy name each day. तो उसके आसपास, उसके बिल्कुल साथ, उसके नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर, उसके बिल्कुल आगे कौन बैठता है? वॉसिफरसनेस का मतलब क्या होता है? लाउडनेस. तो उसके बिल्कुल साथ ही बहुत ही लाउड वेंडर है, एक बहुत ही ऊंचा बोलता है वो रेडी वाला जो है वेंडर जो है. क्या बेचता है वो? मूंगफली बेचता है, ग्राउंडनट बेचता है. एंड टू अट्रैक्ट हिज कस्टमर्स, व्हाट डज ही डू? ही चेंजेस द नेम ऑफ एवरी डे ही यूजेस अ फैंसी नेम फॉर द ग्राउंडनट्स. कभी वो कहता है बॉम्बे आइसक्रीम, कभी वो कहता है दिल्ली आमंड, कभी वो कहता है राजाज डेलिकेसी. आपको पता है कैसे वेंडर्स जो बुलाते हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. एंड पीपल फ्लॉक टू हिम, और लोग, क्योंकि ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं एंड पीपल रियली एडमायर देम, पीपल लाइक टू बाय स्टफ फ्रॉम देम. सो दे ऑल फ्लॉक टू हिम. फ्लॉक मीन भागे चले जाते थे उसके पास. A considerable portion of this crowd allied before the astrologer too. अब उसके जब मूंगफली वाले के पास खड़े हैं तो जाहिर है एस्ट्रोलॉजर के पास भी कुछ कस्टमर्स खड़े रहेंगे. And the astrologer transacted his business by light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. अब उन्हीं कस्टमर्स से काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं वो एस्ट्रोलॉजर को भी मिल जाते हैं. एंड एस्ट्रोलॉजर की जो शॉप है, जो उसका स्पॉट है, वहाँ पे उसकी कोई अपनी लाइट नहीं है. वो लाइट कौन सी यूज़ करता है? ही डज हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, जो कि वो मूंगफली वाला है उसकी लाइट, विच क्रैकल्स. वो जो फ्लेयर मीन्स वो जो आग की लपटें हैं वो उड़ती रहती हैं, बिकॉज ही ऑल्सो फ्राइज एंड स्मोक्स ग्राउंडनट. तो जब वो मूंगफली को भून रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसी आग की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर भी अपना काम चला लेता है. Half the enhancement of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. तो ये ऐसी एक गली है, ऐसा एक स्पॉट है जहाँ पे म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं आती, मतलब वहाँ पे बिजली नहीं है. तो वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही लोगों ने लैम्प्स और ये आग ऐसे जला के ही काम चलाते हैं. तो हाफ द एनहांसमेंट, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए तो बेस्ट सेटिंग है, क्योंकि ऐसी वो आग की लपटें अगर निकल रही हैं, फ्लेयर है वहाँ पे, तो इट एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर. तो उसका और भी इफेक्ट अच्छा आता है. तो वो सच में लगता है कि ही इज़ रियली अ प्रॉफिट. बड़ा साधु संत है वो तो. द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाइट्स. One or two had hissing gas lights, and some had naked flares stuck on the poles, and some were lit up by the old cycle lamps. तो अलग अलग तरह की लाइट्स हैं सबके पास. कोई गैस लाइट यूज़ कर रहा है, कोई नेकेड लाइट है, ऐसे ही उसने आग जलाई हुई है किसी ने पोल के ऊपर ऐसे बांध के, या फिर किसी ने साइकिल लैम्प्स पे से काम चला रहा है. एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन. और एक दो एस्ट्रोलॉजर की तरह ऐसे थे जो कि अपने बगल वाले, अपने जो नेबरिंग वेंडर है उसी की लाइट से काम चला लेते थे. Right, so it was bewildering crisscross of light rays and moving shadows. तो bewildering means confusing. तो इतना हसल है वहाँ पे उस रोड पे, इतनी दिन है, इतना क्राउड है, इतना शोर शराबा है. तो बीच में शोर है, लोगों का भीड़ है, और साथ ही में लाइट जो है वो जल रही है. किसी की लैंप है, किसी की गैस लाइट है, और शैडोज जो हैं वो भी इधर उधर घूम रही हैं, मूव कर रही हैं. दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल. तो ये बहुत सूट करता था उसके प्रोफेशन को. बड़ी मिस्टिक सी, बहुत ही रहस्यमयी सा माहौल लगता था एस्ट्रोलॉजर के पास.
So, for the simple reason that he had not the least intended to be an astrologer when he began his life. Very important line. The students with the book, they should underline this portion. तो ये उसके लिए बहुत अच्छा काम करता था, क्योंकि जो हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं स्टोरी में, ही नेवर इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर इन द फर्स्ट प्लेस. तो कभी सोचा भी नहीं था उसने कि वो अपनी लाइफ में ज्योतिषी बनेगा. ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ द नेक्स्ट मिनट. तो उसको तो खुद नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है अगले ही पल. हाउ कुड ही प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द अदर्स. सो ऑब्वियसली वो ट्रू एक एस्ट्रोलॉजर नहीं था, एंड ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स. तो जितने अनजान अपने भविष्य से ये जो सितारे हैं उनसे उसके जो कस्टमर्स थे वो थे, उतना ही वो भी अनजान था. उसको भी कुछ नहीं पता था कि क्या ये होती है एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ टू प्रिडिक्ट फ्यूचर. उसको कुछ नहीं आता ये. Yet he said things which pleased and astonished everyone. फिर भी वो ऐसी बातें किया करता था जो कि सबको प्लीज़ करती थी, खुश करती थी, एंड एस्टॉनिश भी कर देती थी, सरप्राइज भी करती थी सब लोगों को. That was more a matter of study and practice and shrewd guesswork. तो वो उसमें कोई उसकी महारत नहीं थी कि उसने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, उसकी कोई स्टडी नहीं थी. वो क्या था, इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. तो उसको अभ्यास हो चुका था अब तक, इतना प्रैक्टिस हो गई थी. एंड श्रूड, बहुत ही चालाकी से लोगों की मन की बातों को गेस कर लिया करता था वो. All the same, it was as much an honest man's labor as any other. लेकिन we have to give credit to his hard work. तो जितना कोई लेबरर काम करता था वो भी उतना ही काम करता था, मेहनत किया करता था. बिकॉज ऑब्वियसली बहुत मेहनत जाती है लोगों को गैस करने में कि किसका क्या नेचर है, उसको कौन सी बात बोली जाए जो कि उसको प्लीज़ करे. एंड ही डिज़र्व द वेजेस ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे. तो रात को जो भी वो वेजेस, जो भी वो मेहनताना उसका इकट्ठा होता था, उसकी जो पैसे इकट्ठे होते थे, ये टोटली डिज़र्व दैट. नाउ बेसिकली द राइटर इज़ मॉकिंग हिम हियर. मजाक उड़ा रहा है उसका, और इनफैक्ट सारे ही एस्ट्रोलॉजर्स का कहीं ना कहीं, कि हमें नहीं पता कितना उनको सच में पता होता है स्टार्स के बारे में, बट दे कन्विंस अस एनीवे. सो ही हैड हिज विल. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हियर वी आर रीडिंग अबाउट हिज प्रीवियस लाइफ. थोड़ी सी फ्लैशबैक में जा रहे हैं हम, क्या उसका बैकग्राउंड है हमारे इस प्रोटैगनिस्ट का, एस्ट्रोलॉजर का. ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान. इफ ही हैड continued there, he would have carried on work of his forefathers, and that was tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. So कहते हैं कि उसने अपना गांव भी बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रायर थॉट के चेंज कर लिया था, छोड़ दिया था. अगर उसने वहीं पे अगर वो वहीं पे रहा होता अपने गांव में, तो ही वुड हैव वर्कड जस्ट लाइक हिज फोर फादर्स. तो उसके जो पूर्वज थे उन्होंने खेती की थी, टिलिंग द लैंड, तो वो भी वही करता, वहीं पे जीता, शादी कर लेता और अपने खेतों में खेती करता. एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट. I'm sorry, but that was not to be. लेकिन वो कर नहीं पाया वैसा. And he had to leave home without telling anyone. लेकिन उसको अचानक से ही अपना गांव छोड़ के निकलना पड़ा वहाँ से. And he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. तो काफ़ी 100 मील वो जब वहाँ से भाग आया था, तब वो रुक पाया. इतना वो तेज़ी से भाग के दूर आ गया था अपने गांव से. टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील. अब एक गांव वाले के लिए बहुत बड़ी बात होती है अपने गांव को ऐसे छोड़ के भाग आना. एज इफ़ एन ओशन फ्लोड बिटवीन. बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ गांव वालों को खेती के अलावा आता ही क्या होता है. पर शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी. देयर मस्ट हैव बीन सम प्रॉब्लम इन हिज लाइफ दैट ही हैड टू लीव हिज विलेज ऑल ऑफ अ सडन. He had a working and